जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तब मास्क नहीं लगाते। जब अपने एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं अकेले, जब कैमरे के सामने होते हैं, तब उन्हें कोरोना पकड़ता है। कोरोना के नाम पर जो देश को उल्लू बनाया जा रहा है, जो नाटक किया जा रहा था, ये उसी तरह से है जिस तरह से 15 लाख के नाम पर आपको उल्लू बनाया गया, जिस तरह से आपको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे के नाम पर उल्लू बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी, आज मुझे एक बड़ा मंच मिला, कभी मुझे मिलता नहीं। मेरे पास ताकत की कमी नहीं। तमाम छोटे छोटे नेता जो पार्टी बना लिए हैं, 10 लोगों का गठबंधन कर लिए हैं, जिन्हें कोई जानता भी नहीं, उन्हीं से पूछ लो कि आपके साथ 10 लोग जो गठबंधन में, उनका नाम बता दो तो वही नहीं बता पाएंगे। ऐसे जो 5000 पार्टी भारत में उत्तर प्रदेश में है, ऐसे लोगों का गठबंधन बना के कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे। उल्लू बनाते हैं, कभी भाजपा से मिलते हैं, कभी इनसे मिलते हैं। ये उल्लू बनाने वाले लोग उन्हीं के साथी हैं, ये पीछे से काम करने वाले लोग हैं, आरएसएस के सभी समर्थक हैं। और सबकी लड़ाई, ये मत सोचिए जो टीवी मीडिया में दिखाया जाता है कि विपक्ष एक होकर भाजपा से लड़ रहा है, नहीं, गलत। ये जितने टीवी चैनलों पर आते हैं वो सभी मिलकर अखिलेश यादव जी से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। मैंने एक दिन टीवी इंटरव्यू में कहा कि छोटे चैनल पर मैंने कहा कि आरएसएस के 2 हाथ हैं और 10 उंगलियां। अब 2 बड़ी पार्टियां आरएसएस के साथ काम करती हैं, उनको जोड़ो कौन है मैं बताने की मुझे जरूरत नहीं। ये दोनों का एजेंडा एक है। बिहार में जाके देख लीजिए किस तरह से तेजस्वी यादव को हराया गया। वो दोनों मिलकर, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दोनों मिलकर, एक आगे से हाथ मोड़ता है, एक पीछे से हाथ मोड़ता है और आपको नुकसान पहुंचा देगा। और उसके साथ छोटे छोटे जो बी टीम है, मुझे भी मैं क्यों जानता हूँ ये सब, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों के साथ था और मुझे भी बी टीम बनाने का बहुत मेरा प्रयास किया गया, मुझे कमजोर किया गया। मैं आर्थिक रूप से कमजोर रहा, मेरे पास ताकत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। कोई 4 व्हीलर बहुत बड़ी बढ़िया नहीं है, एक 4 व्हीलर है वो भी पुरानी टूटी हुई जिससे मैं चलता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं। आज जितने कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा है, जितना यहाँ अंदर है, कुछ ज्यादा सीढ़ियों पे खड़े, इसके अलावा बाहर भी है, ये सभी अपना पैसा लगाकर नई नई बसों से, नए 4 व्हीलर से, सभी के सभी लोग अपने पैसे से आए। कितने लोग अपना पैसा लगा के आए थे, अपना हाथ उठा के बताओ, हाथ हिला, खड़े मत हो, बैठे बैठे हाथ हिलाओ। सभी के लोग अपना पैसा लगा के आए। मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, कुर्ता के अलावा मेरे पास अपना कुछ नहीं। अब अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ, मुझे कभी कभी गेहूं दाल चावल भी एक कार्यकर्ता सरसों का तेल भी पहुंचाते हैं, जिससे मेरा कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, नहीं कोई कॉलेज नहीं। मैं 12 साल से समाज के पैसे से चलता हूँ, समाज के पैसे से खाता हूँ। ये कम धंधा देते हैं तो मैं कम चलता हूँ, रोटी भी कम खाता हूँ, एक सब्जी बनवा लेता हूँ। अगर धंधा बढ़ा देते हैं तो मैं थोड़ा एक आध दिन घी भी लगा के खा लेता हूँ। ज्यादा धंधा बढ़ा देते हैं तो मैं पनीर भी बनवा लेता हूँ, स्वाद ले लेता हूँ। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद मैंने कभी भी आपके संघर्ष को, क्योंकि मैं गरीब घर का बेटा था और मैं किसी भी बड़ी पार्टी में बड़ा राजनीति नहीं किया। मैंने अपनी राजनीतिक सफर को समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सतईराम यादव जी थे, आज नहीं है, वो जिंदा नहीं, उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी में जोड़ा था और मैं समाजवादी पार्टी में विधानसभा का महासचिव बनाया गया। और उसी दौरान नेताजी के तमाम कार्यक्रम हुए, मुझे नेताजी के साथ खड़े होने का, फोटो खिंचवाने का कई बार मौका मिला। उसी दौरान नया जब मैं समाजवादी पार्टी में गया था, उसी समय आदरणीय अखिलेश यादव जी जौनपुर में पहली बार स्कूल से जब राजनीति में कदम रखे तो जौनपुर आए और जौनपुर में इतनी धक्का मुक्की, इतना संघर्ष, इतना बवाल, चूंकि जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ और बहुत ताकत है समाजवादी पार्टी की वहां और बड़ा वोट बैंक, इसलिए बहुत भीड़ थी। मुझे भी एक फोटो खिंचवाने का मौका मिल गया था। मैंने कई बार, जब से महानगर का एलायंस हुआ, मैंने कई बार
आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कई बार मैंने फोटो खिंचवाई और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बगल में बैठकर तमाम चैनलों पर लाइव चल रहा हूं, तमाम समाजवादी पार्टी। मैं कांग्रेस के अलायंस में रहा, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों के साथ, लेकिन जो खुशी आज है वो मुझे कभी नहीं, क्योंकि वो लड़ाई बाबा साहब लड़ते थे। जो लड़ाई कांसीराम साहब ने शुरू की थी, जो आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू की थी, वो लड़ाई, ये सब हम लोग हमारे आदर्श हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे आदर्श हैं, लोहिया जी हमारे आदर्श हैं, कर्पूरी ठाकुर आदर्श हैं। ये सभी लोग बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं और बराबरी की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं। हिंदू धर्म का सत्यानाश हो गया। आज जो हिंदू धर्म चल रहा है वो सही हिंदू धर्म नहीं है। असली हिंदू धर्म वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेद कहता है कि जो सभी हिंदू बराबर हैं। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों किसी की कहने पर नहीं है, कर्म के आधार पर हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है तो ब्राह्मण है, अगर वो रक्षा करता है, राजपाट करता है तो क्षत्रिय है, अगर वो व्यापार करता है किसी भी प्रकार का तो वैश्य है, और अगर वो सेवा का काम करता है, कपड़े धोता है, नाली साफ करता है, बाल काटता है, भैंस चराता है, खेती करता है, ये काम करने वाला किसान भी अगर किसानी भी करता है तो हिंदू धर्म में शूद्र का दर्जा वेद के अनुसार है। लेकिन वेद कहता है कि शूद्र का बेटा शूद्र नहीं होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा वर्ण होगा। इसका मतलब अगर आज अपनी हिंदू धर्म लागू होता तो आज यहाँ बैठे आदरणीय अखिलेश यादव जी को क्षत्रिय का दर्जा मिलता, जैसे भगवान कृष्ण। राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हो पाई? लोग कहते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण की तमाम रानियां थी, लेकिन हम अगर किसी से पूछेगा आप कितनी रानियों का नाम जानते हैं तो कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी 2-4 नाम से ज्यादा नहीं बता सकता। मैं तो एक ही नाम जानता हूं। लेकिन राधा का नाम हर कोई जानता है, जो कृष्ण को जानता है वो राधा को जरूर जानता है। लेकिन फिर राधा से इतना प्यार होते हुए कृष्ण की शादी, भगवान कृष्ण की शादी राधा क्यों नहीं? क्योंकि उस समय वेद का नियम लागू था, आज का नियम लागू नहीं था। उस समय भगवान कृष्ण यदुवंशी तो थे, लेकिन उनके पिताजी राजा थे, इसलिए वो क्षत्रिय वर्ण के थे, और राधा किसान की बेटी थी, यदुवंशी थी, लेकिन किसान की बेटी थी, इसलिए यदुवंशी शूद्र, राधा। यदुवंशी शूद्र की शादी यदुवंशी क्षत्रिय से नहीं होती थी। उस समय शाक्यवंशी क्षत्रिय की शादी यदुवंशी क्षत्रिय से मतलब उस समय वर्ण की शादी वर्ण में होती थी। इसीलिए चाणक्य का नाम, चाणक्य शाक्यवंशी थे लेकिन ब्राह्मण कहे गए। रावण राक्षस कहा गया एक तरफ, लेकिन उसके साथ ब्राह्मण कहा गया। क्यों ब्राह्मण कहे गए? ब्राह्मण, और क्यों ब्राह्मण क्यों कहे गए? चाणक्य शाक्य क्यों थे? क्योंकि उस समय वर्ण के हिसाब से नहीं, उस समय कर्म के हिसाब से वर्ण था, तो जो जैसा कर्म करता था, और वर्ण की शादी वर्ण में होती थी। इसका मतलब 1000 साल पहले यदुवंशी क्षत्रिय की शादी मौर्यवंशी क्षत्रिय में होती थी। माने मौर्यवंशी राजा की लड़की यदुवंशी राजा की लड़की के साथ शादी की जाती थी। तो ये हम सब एक है, अलग कहाँ हुए? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों की देन है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान या आगे पिछड़े सब में लड़ाई करा दी और सबको छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय ब्राह्मण हर वर्ण से ब्राह्मण होता था, कोई एक वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता था। उस समय आदि अग्निहोत्री क्यों होते? अग्निहोत्री माने लोहार का बेटा विद्वान हो गया तो अग्निहोत्री हो गया। इस तरह से उस समय वंश का क्या करना नहीं साइन नहीं करना, पता नहीं क्या है साइन नहीं करना भी बोला कल आ रहे हो लोगों का डीएनए एक है, चाहे वो कोई ब्राह्मण है, चाहे वो कोई यादव हो, चाहे कोई मौर्य हो, चाहे शाक्य हो, सैनी हो, कुछ हो,
कोई भी हो। तो कुल मिलाकर मैं इन विषयों पर बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं और आपको बहुत से काम है, बहुत लोग मिलने वाले हैं। हम लोग तो खाली आदमी हैं और खाली लोग हैं, 2 घंटे भी बात कर सकते हैं। हम लोगों के पास कोई काम नहीं, उन्हें आने वाले समय में शासन सत्ता को संभालना है। आज मैं आपको सभी लोग महानगर के कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन आज मैं प्रेस के साथियों को, आदरणीय अध्यक्ष जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई यहाँ सामाजिक है, सामाजिक क्रांति की है और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के प्रणेता आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे। मुझे याद है, मैं एक समय गया था मध्य प्रदेश में, शिवपुरी में, ग्वालियर के आगे शिवपुरी है, उधर आप चले जाइए, दलित पिछड़े आदिवासी समाज की स्थिति एकदम बद से बदतर है, खाने के लिए मोहताज है, लोगों के पास कुछ नहीं है। यही हम लोगों, मैंने अपने सामने, मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और कांग्रेस की शुरुआती सरकारों को देखा। मैंने उस समय देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी तो दलित पिछड़ों का झूठ समझा जाता था, उनके साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती थी वो यहाँ मंच पर जिक्र करने का समय नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि आज अगर आप खड़े हैं और आज आप सम्मान से बैठे हैं, तो आप आज बैठे हैं तो केवल कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी नेता नहीं थी कि आप कुर्सी पर बैठ सकें। और भारतीय जनता पार्टी आपको वही पहुंचाना चाहती है जहां से आपको महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब लेकर आए थे, कांसीराम साहब और नेताजी लेकर आए थे, वही आपको भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती है। मैं तो 2017 में अध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया, मैं मिला। मैं चाहता था कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर काम करूं। मैंने पार्टी जरूर बनाई है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जैसे अच्छी पार्टियां जिनकी विचारधारा दलित पिछड़ों सहित सर्व समाज को आगे लेकर चलने की है, ऐसी पार्टियां देश में और प्रदेश में शासन करें। झूठ बोलने वाले, खरीद करने वाले ढोंगी, अभी राजपाल कश्यप साहब ने कहा कि फोटो मिला लो। मैंने पहली बार जब योगी जी का चेहरा देखा तो मुझे शोले फिल्म का गब्बर सिंह मैं हकीकत में बता रहा हूं, अगर योगी जी को आजकल तो चूंकि मसाज उनको मिल रहा मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत चेहरा चमक गया है, लेकिन अगर पुराने योगी जी को, जब सांसद थे योगी जी, अगर उनके बाली पहना था जैसा गब्बर सिंह ने शोले में पहना था, आप उसकी फोटो में आकर नहीं। और बात भी वही है, ठोको जिसको चाहो, ठोको जिसका चाहो, घर गिराओ, न नियम न कायदा न संविधान। मैं कल बात कर रहा था कुछ लोगों से, विकास दुबे की बड़ी बात होती। विकास दुबे को गोली मार दी गई, जिसने सरेंडर कर दिया मंदिर में, महाकाल मंदिर में। जब उसने सरेंडर कर दिया, निहत्था आदमी, आप 100 पुलिस लेके उसको आ रही थी। अगर आप इतनी पुलिस आपकी कमजोर है योगी जी की, तो 1000 पुलिस लेके आनी चाहिए थी। जब वो इतने पुलिस, इतना बदमाश कि अकेले निहत्था आदमी पुलिस वालों से बंदूक छीन के भाग सकता है, तो नौकरी छोड़ो, मुझे दे दो, मैं विकास दुबे को नहीं भागने दूंगा, मुझे डंडा दे दो, तुम आंख में धूल झोंकोगे, हम मान लेंगे। अरे हमारी मजबूरी है, हम मान रहे हैं तुम्हारी बात, हमारी मजबूरी है, जानते हैं हम सब हैं, हम बच्चे नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं, जानते हैं किस तरह गाड़ी पलटी जाती है। और आज योगी जी की बिरादरी की कितनी गाड़ी पलटी गई उत्तर प्रदेश में। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे बगल में बनारस है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया भारतीय जनता पार्टी में, बनारस से मैं नाम लेना नहीं चाहता। विकास दुबे ने आपको सरेंडर जब कर दिया, आप अदालत में लाते, हो सकता है विकास दुबे ने गोली नहीं चलाई हो सकता है आपस में सीओ और इंस्पेक्टर की पहले से झगड़ा था, सभी लोग जानते हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर ने अपने लोगों को भेज के मरवा दिया, उसे अदालत में कहने का मौका तो दो। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, मैं संक्षेप में अपनी बात कहते हुए मैं उदाहरण में ज्यादा 5 मिनट और लूंगा। मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं, एक दिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक आदमी ने मुझे फोटो भेजा, उसमें एक छोटा 2 साल का बच्चा, उसके ऊपर सेना के किसी सैनिक ने, सेना के जवान ने उसके मुंह पर जूता रख के उसे दबा रखा और बच्चा चीख रहा।
जूते के ऊपर सैनिक दिख नहीं रहा, जूता तक खाली फोटो थी, लेकिन सैनिक उसे कस के दबा रखा है सैनिक ने, और बच्चा चीख रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आई उस फोटो को देख के, लेकिन ये फोटो का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये था कि दूसरे दिन उस आदमी ने मुझे वीडियो भेजा। उस वीडियो में उसका पिता सैनिक है, और जो बच्चा जूते से दबा है सैनिक है, जूता उतार के अंदर जाता है, वो बच्चा जूता उठाता अपने ऊपर रख के खेल रहा है। उतना उसने काट कर फोटो बना दिया। तो ये एक पहलू है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान लिखते समय मैं वकालत करता था, हमारे यहाँ कोर्ट में व्यवस्था है कि एक पक्षी कोई फैसला नहीं अदालत देती जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं होते कोर्ट के। अगर कोई नहीं आता, नोटिस दी जाती, सम्मन इशू किया जाता है, पुलिस को लगाया जाता है, अरेस्ट करके उसे अदालत में हाजिर किया जाता। क्यों? क्योंकि एक पक्षी फैसला, बाबा साहब ने रोक लगाई थी कि एक पक्षी फैसला आप दे दोगे तो हरगिज सही नहीं हो सकता, वो गलत होगा। तो आप अगर सही थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर नस नहीं दबी थी विकास दुबे के माध्यम से, आपने इनकाउंटर उसका नहीं करना चाहिए था। आप उसे अदालत जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी। असली जो है अपराधी गुंडे नहीं होते, असली अपराधी तो खद्दर पहनने वाले नेता हैं। सारे लोग इन्हीं के सर पे चलते हैं। अगर नेता चाह जाए, अगर मुख्यमंत्री चाह जाए तो मंदिर से चप्पल नहीं चोरी होगी। कोरोना काल में कोई निकल के दिखा दिया और बता दो, जिसने निकली उसका पिछवाड़ा लाल हो गया, काला हो गया। तो ये हालात है देश के। कोरोना काल, कोरोना के नाम पर उल्लू बनाया जा रहा। अभी योगी मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गए, कार्यक्रम किए। 19 अक्टूबर को कहे कि अभी कोरोना है, रोज कहते कोरोना है, मोबाइल लगाओ कोरोना है, कहीं काल नहीं लगती। लेकिन जब रैली करना होता है तो कोरोना नहीं होती, चुनाव करना होता है तो कोरोना नहीं होता। तो कोरोना के नाम पर दोगली बातें हो रही है देश में। सावधान होने की जरूरत है। कोरोना है कि नहीं है, लेकिन मोदी जी और योगी जी रहेंगे तो ना आपकी दुकान खुल पाएगी, ना आपका स्कूल खुल पाएगा, ना आपकी फैक्ट्री खुल पाएगी। उनकी शराब की दुकान खुलेगी जिससे सरकार की आमदनी हो जाएगी, लेकिन आपकी आमदनी का सारा जरिया ठेला से लेकर आपकी दुकान तक बंद कर देंगे, आपको भुखमरी के कारण करवा देंगे। आने वाले समय में इनका यही अच्छा दिन है। काम के नाम पर तुमसे आशा करिए ही मत। कभी कभी काम की बातें उनसे कोई करता है तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। उनसे काम की बात क्यों कर रहे हो? उनसे उल्टी सीधी काम करवा लो जो वो कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता। मेरे सामने विद्वान मुख्यमंत्री रहे हैं, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्री रहे। मैं उनके सामने कुछ कहूँ ये मेरी हैसियत में नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जो भी कहना था, जो भी गलत हुआ होगा उसे मैं कहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने गाना सुनाया, गीत सुनाया, उसमें नेताजी का नाम सीधे सीधा लिया गया, उन्होंने सम्मान नहीं दिया, माफी भी नहीं मांगी। मैं इनकी ओर से माफी मांगता हूँ, सुमन जी की ओर से, मेरी पत्नी है। हम लोग भाई वो तो हमारे आदर्श रहे हैं। मैंने उनको उनकी फोटो देख देख के घर में मैं बड़ा हुआ और राजनीति सीखा, तो मेरे आदर्श हैं। हम लोग उनका नाम भी नहीं लेते, हम लोग प्यार से सम्मान से नेताजी कहते हैं, और आज नेताजी को याद करते हैं, नमन करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं एक चीज आदरणीय अखिलेश यादव जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आप और लोगों की तरह केशव देव मौर्य को मत समझिए। केशव देव मौर्य पैसे के लिए राजनीति नहीं कर रहा है, केशव देव मौर्य पद के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। केशव देव मौर्य केवल इसलिए राजनीति कर रहा है कि जब आप सरकार में आए या कोई भी सरकार में आए तो ये जो साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रहता है, इसका भी सम्मान और हिस्सा और इसकी सुरक्षा। बाकी मुझसे कोई भी कहता कि भाजपा को रोकने के लिए आप समाजवादी पार्टी क्या मदद कर सकते हैं, मैं विलय भी कर सकता हूं समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिसको खुन्नस होती है किसी से, जिसको गलत तो समझता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप गलत समझते हैं, जो नेता टीवी पे चैनलों पे बात करते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मदद समर्थन क्यों नहीं कर देते? सीट
मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी ममता बनर्जी को भाजपा को हराने के लिए समर्थन किया था। क्या बंगाल में जाकर सीट मांगी थी? क्या मांगी थी? क्या नहीं मांगी? तो आप क्यों सीट के चक्कर में? मैं सीट के चक्कर में नहीं हूँ। आप समाजवादी पार्टी का क्षमा करिए महान दल का पूरे प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, आपका शामली, मुरादाबाद, संभल से लेके बिजनौर, उधर से होते हुए रामपुर, आपका ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा जिसे नया नाम दिया गया, इसके अलावा आपका पूरा इधर का आगरा, हाथरस, अलीगढ़ से लेके पूरा पश्चिम है, बरेली, बदायूं, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, सब जगह के कार्यकर्ता, पूर्वांचल से मिर्जापुर, कुशीनगर, जौनपुर, भदोही, हर जिले से कार्यकर्ता आए, पूरे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता आए। कोई जिला मुख्य छूटा हो तो बताना भाई, माफ करना। हाँ बोलो। हाँ लखीमपुर खीरी, शांत हो जाइए, बिल्कुल पूरे हर जिले के, मैं किसी जिले का अपमान नहीं करना, सब जिले के, वो पूरे उत्तर प्रदेश के कम ज्यादा कार्यकर्ता सब जगह से आए। और ये वो सब कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में आज से लेकर चुनाव तक पूरा समय देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हो जाएगा कि घर नहीं जाना, पत्नी फोन करे तो भी नहीं जाना, नहीं जाएगा। और ये सब कार्यकर्ता हैं, इसमें भीड़ नहीं है, ये सब शुद्ध रूप से इसमें हमने महान दल में जब हमने बनाया तो मैं देखिए बताना चाहता हूँ, हमारे पास फुल टाइमर कार्यकर्ता है जिनके लिए पहला महान दल है, उसके बाद दूसरा कोई काम है। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 40-45 है जो पूरी तरह फुल टाइमर कार्यकर्ता, हाफ टाइमर कार्यकर्ता जो थोड़ा घर का काम देखते हैं और थोड़ा महान दल का काम देखते हैं, 50%, उनकी भी संख्या 150-200। बाकी ये सब पार्ट टाइमर कार्यकर्ता है, दिन भर खेती करते हैं, काम करते हैं, और जब महान दल की रैली लग जाती है तो आपकी रैली सफल बनाने के लिए कासगंज में जिस तरह से रैली ये सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया था, वहाँ सभी लोग वहाँ थे। कासगंज में कितने लोग खड़े थे, वहाँ आए थे, सबके सब वहाँ आए थे, हर जिले से लोग आए थे और बहुत जबरदस्त भीड़ हुई, लाखों की संख्या में आपका हम लोगों ने स्वागत किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाते हुए कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि मैंने ऐसे नारा नहीं दिया, मैंने ऐसे ये संकल्प नहीं लिया, मैंने कभी नहीं कहा कि महान दल ने ठाना है गठबंधन की सरकार बनाना, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि आप हमारे नेता थे जब हम समाजवादी पार्टी में थे, आज भी आप हमारे नेता हैं और हमेशा आप हमारे नेता रहेंगे। मैं आपका सहयोगी हूँ, मैं आपका सहयोगी हूँ और सहयोगी की तरह तब तक रहूंगा जब तक आप खुद भगा नहीं देंगे। मैं हमेशा महान आप सरकार बनने के बाद कितनी नौकरी किसको देंगे, किसका ट्रांसफर कहाँ करेंगे, मैं पूछने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर हमारे गरीब कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ तो चाहे कोई भी करेगा, मैं आपके दरवाजे पर जरूर आऊंगा और लड़ूंगा। कोई मौन नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं क्योंकि अपना नारा दोहरा कर पूरी ताकत के साथ आपने नारा लगाया, घंटों से नारा लगाया, थक गए हूँ, थक गए? अगर थक नहीं गए हैं तो पूरे हाल को गुंजायमान कर दीजिए और पूरी ताकत के साथ दोनों मुट्ठी बंद खड़े होकर सभी लोग जहां है खड़े हो पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, लेकिन और थोड़ा वायरल बढ़ाओ। सरकार बनानी है, बाबा को रोकना बड़े आराम से हम लोग रोक लेंगे। ये 2017 में पूरा साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था और ये पूरे लोग मिलकर बाबा जी का लोटिया को ऐसे डुबा देंगे। आपको मजबूत है ही, हम भारतीय जनता पार्टी को हर विधानसभा में 15-20 हजार नुकसान करेंगे और आपको 15-20 हजार का फायदा देंगे। तो मानिए 50,000 से सीट जीतेगी। बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर पूरी ताकत के साथ आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जो मंच पे हो बैठ जाए, मंच पे ना करो, नीचे के लोगों खड़े रहें। अब पूरी ताकत के साथ नारा लगाएं, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा नारा अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा तो हो गया और पहलू बढ़ाते जाओ ना, जब आगे बढ़ती है गाड़ी जावा होती है, जो आगे बढ़ती जाती गर्म होती है।
बनाने देंगे हम, सरकार को महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है। मैं बहुत आभारी हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने मुझे इतना समय दिया, उन्होंने अपना हाल हमें इस्तेमाल करने दिया। आज हमें अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करना होता, कहीं तो पैसा लगाना पड़ता, आपने हमें होंगे और आपको साथ साथ मजबूत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सभी प्रभारियों का आभार व्यक्त करते हुए, मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए, कहीं भी कहने में कहीं चूक हुई हो, किसी को दुख पहुंचाओ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज।